हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब आगे। शौर्य यासिका के करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नफरत है मुझे तुम्हारे इस चेहरे से, इतनी नफरत कि मुझे तुमसे घिन आने लगी है। एक झटके में उसे झटक दिया और कहा, जाओ यहाँ से और अपना चेहरा मत दिखाना। यासिका की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखें झरने की तरह बह रही थी। यासिका शौर्य के पास गई और कहा, शौर्य मेरी आंखों में देखिए प्लीज़। याशिका ने अपने हाथों में लगे सपोर्टर को निकाल के फेंक दिया। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था क्योंकि गोली उसके शोल्डर पर लगी थी, लेकिन उसने अपने दर्द को साइड रखा और शौर्य के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, शौर्य। लेकिन शौर्य जबरदस्ती अपना फेस को हटा लिया, लेकिन फिर भी याशिका ने उसके फेस को अपने हाथों में लिया और उसे जबरदस्ती अपने हाथों में लेते हुए रोते हुए कहा, आप सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा जहान है, मेरी सांसें आपके लिए हैं और मैं सिर्फ आपकी हूँ। शौर्य एक बार मेरी आंखों में देखिए। आप मुझसे नाराज़ हैं तो मुझ पर गुस्सा कीजिए, लेकिन प्लीज़ ऐसे चुप तो मत रहिए। पता है आपने 2 दिन से एक लफ्ज़ नहीं कहा और मेरा दिल तड़प रहा है कि आप चुप क्यों हैं। लेकिन शौर्य किसी पत्थर की तरह खड़ा था। उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना। यासिका ने अपने आंसुओं को संभाला और शौर्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये? आप मुझसे नज़रें चुरा रहे हैं। अगर प्यार नहीं करते तो मेरी आंखों में आंखें डालिए और मुझसे कहिए कि मुझसे नफरत करते हैं और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शौर्य ने गुस्से में अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बेहद नफरत करता हूँ। सुना तुमने? इतनी नफरत करता हूँ कि तुम्हारी जान ले लूँगा। शौर्य ने जैसे ये कहा, याशिका की नज़र टेबल के पास रखे नाइफ पर गई। याशिका ने नाइफ को उठाया और उसे अपने सीने पर रखते हुए कहा, तो मार दीजिए, यही चाहते हैं ना आप? जान लेंगे ना आप मेरी? लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं मरने के बाद भी आपकी ही रहूँगी, आप मेरे। शौर्य मैं याशिका हूँ, अगर आप मेरे नहीं होंगे तो मैं आपको फिर किसी का नहीं होने दूँगी। ये क्या, उसने शौर्य की गन निकाल शौर्य के हेड पर पॉइंट कर दी और अपने नाइफ को अपने गले पर लगाते हुए कहा, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे साथ मर तो सकते हैं ना। इतना कहा याशिका जैसे ही ट्रिगर दबाने को हुई, शौर्य ने गन उससे छीन ली और खींच के थप्पड़ याशिका के गालों पे लगा दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे ड्रैगन विला में गूंज उठी। याशिका उस थप्पड़ से संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। शौर्य ने अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे विला में नहीं, समझ आया? और तुम्हारे साथ मरने का मुझे कोई शौक़ नहीं है मिस याशिका रावत। मुझे तुमसे जो चाहिए था मैंने तुमसे ले लिया। तुम्हें अपने बेड तक लाना चाहता था जो मैं ले आया। तुमसे तुम्हारी इज्जत ले ली, तुम्हें जिस्म पर अपने निशान छोड़ दिया। मेरा काम ख़त्म। शौर्य याशिका के पास झुका और कहा, क्या कहती हो तुम मुझे? जल्लाद। तो अब तुम्हें एहसास हुआ ना कि मैं वाकई में एक जल्लाद हूँ। इतना कह शौर्य अपने ड्रैगन रूम की तरफ बढ़ गया। याशिका अंदर से पूरी हिल चुकी थी। उसकी बॉडी थर थर काँप रही थी। रिवा ने चीखते हुए कहा, किंग आप पागल हो गए हैं क्या? ये आपने क्या किया? किंग रुकिए। लेकिन शौर्य ने रिवा को पूरी तरह से इग्नोर किया और डोर से सट के खड़ा हो गया। अपने हाथों को अपने बालों में फेरे हुए अपने बालों को मुट्ठी में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। इस वक्त उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी और आंसुओं में डूबी हुई थी। शौर्य वहीं बैठ गया और घुट घुट कर रोने लगा। वो अपने दोनों हाथों को रब कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे घुटन हो रही है। शौर्य ने अपने दिल के पास हाथ रख लिया और उस पर हिट करने लगा। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसकी सांसें रुक सी रही थी। शौर्य डोर बंद कर घुट घुट कर रोता रहा। उसके सामने याशिका का फेस घूम रहा था। बाहर केवी डोर के पास खड़ा ये सब कुछ देख अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा था।
रिवा याशिका के पास गई और उसके पास बैठते हुए कहा, क्वीन सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। किंग बिल्कुल ऐसे नहीं है, आज वह ऐसे बिहेव कर रहे हैं ये हमें भी समझ नहीं आ रहा, बट आई प्रॉमिस इसके बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो उसके बाद क्या होगा वो खुद भी सोच नहीं सकते। यासिका बिखरते हुए कहा, रिवा मैंने शौर को कोई धोखा नहीं दिया। और वो टूट के चीख चीख के रोने लगी। कुछ देर बाद टॉप पर केवी सिगरेट की लंबी लंबी कस लिए जा रहा था। वो इस वक्त बहुत ही लो फील कर रहा था। तभी रिवा उसके पीछे आया और क्लैपिंग करते हुए कहा, वाह करणवीर शेखावत वाह, नीचे जिंदगियां उलझ गई, रिश्ते मरने के कगार पर खड़े हैं और आप यहाँ सिगरेट की कशे ले रहे हैं। आप में इंसानियत बची भी है या नहीं, या फिर उसे भी मिशन पर आप दोनों अपनी इंसानियत की बलि चढ़ा आए हैं। किवा रेवी को इग्नोर कर सिर को सिगरेट की कस लेने लगा। रिवा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई उसे इग्नोर करे। रिवा आगे आई और केवी के हाथों से सिगरेट ले उसे फेंकते हुए कहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ केवी, आप मुझे इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। केवी ने लंबी सांस ली और कहा, और रिवा को घूरते हुए कहा, नज़रअंदाज करने के लिए नज़र आना भी ज़रूरी है और आप इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए डॉक्टर साहिबा। रिवा की गुस्से की और उसकी सारी हदें तोड़ रहा था। रिवा ने केवी को देखते हुए कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं या भूल गए हैं क्या। केवी ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा, प्यार करता हूँ तो इसमें याद रखने वाला क्या है, और आप मुझसे च्युइंगम की तरह क्यों चिपक रही हैं। मैं प्यार करता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे स्पेस नहीं देंगे। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रिवा ने केवी की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं प्यार से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ ऐसा मिशन पर जो आप मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। केवी अगर आपने अब जवाब नहीं दिया तो आप पछताएंगे कि आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया था। केवी ने स्माइल करते हुए कहा, आप धमकी किसे दे रही हैं डॉक्टर साहिबा। उस इंसान को जो किंग का राइट हैंड है। इससे पहले केवी कुछ कहता एक जोर का पंच उसके गालों पर पड़ा जिसकी वजह से उसके होठों से खून निकलने लगा। केवी ने करते हुए, आउच, मुझे नहीं पता था डॉक्टर साहिबा पंच भी इतना अच्छा करती हैं। तभी रिवा दूसरी बार पंच करने को हुई, तभी केवी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे मरोड़ उसके बैग से लगाते हुए कहा, कोशिश भी मत करो। रिवा इतनी तेजी से छटपटा रही थी कि केवी को उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। ड्रैगन रूम सौर फ्लोर से उठा और मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने आप को देखने लगा। मिरर में उसे यासिका का रोता हुआ फेस दिखाई दे रहा था। शौर के सामने वो पल किसी फिल्म की तरह घूम रहा था जब उसने यासिका के ऊपर हाथ उठाया था। शौर ने अपनी मुट्ठी कसी और एक जोर का पंच उस मिरर पर मारा। मिरर टूट के चूर हो गया। शौर का हाथ जख्मी हो गया। शौर ने अपने जख्मी हाथों को देखते हुए कहा, आज दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। उसके हाथों से खून तर तर गिर रहा था, लेकिन शौर को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शौर वैसे ही बेड पर सो गया और उसका हाथ लटक रहा था। रूहान पैलेस सजा हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड लगा हुआ था और इस हवन कुंड के किनारे सबकी सीट लगी हुई थी। पंडित जी के बगल में रूहान बैठा स्टेयर की तरफ देख रहा था। तभी गोल्डन लहंगे में सजी पंखुड़ी सिर पर लाल चुनरी लिए हुए नीचे उतर रही थी। उसके पीछे अद्विक शेरवानी पहने हुए नीचे आ रहा था। अद्विक आगे बढ़ा और पंखुड़ी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह शादी नहीं है, लेकिन ये शादी मेरे लिए रूह की खुशी है। मैं वादा करता हूँ तुम जब तक नहीं कहोगे मैं तुम्हें नजरें उठा के भी नहीं देखूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रूह की ममा बनकर रहना। पंखुड़ी ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने किसी को टूट कर चाहा था, लेकिन वो इंसान मुझे नहीं मिला। अब मुझे मेरी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। एक अनाथ के लिए ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, अद्विक उसके सामने आ गया और कहा, दोबारा ये कभी मत कहना कि तुम अनाथ हो। अब तुम्हारी एक फैमिली है, मैं और रूह। इतना क्या उसने पंखुड़ी के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और हवन के पास आ गया और फेरे लेने लगा। ड्रैगन पैलेस टॉप पर रिवा को एहसास हुआ कि केवी सिर्फ अपना डिफेंस करने के साथ साथ उसे भी चोट लगने से बचा रहा है। रिवा ने एक झटके में चिल्लाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो केवी। केवी ने रिवा का छोड़ दिया और पलटते हुए अपने आप से कहा, जंगली। केवी की कही बातें रिवा ने सुन लिया। रिवा ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या कहा। केवी ने स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, कुछ भी नहीं कहा, मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। रिवा ने लंबी सांस ली और टॉप के रेलिंग पर चढ़ गई। केवी उसकी तरफ पीट करके खड़ा था।
जब उसने रिवा की कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसे लगा कि रिवा चली गई और लंबी सांस लेते हुए पीछे मुड़ा। वो शॉक हो गया और चीखते हुए कहा, खरगोश, ये क्या बचपना है, नीचे उतरो। रिवा ने स्माइल किया और कहा, आप सच बताएंगे या फिर मुझे मरता हुआ देखेंगे? चॉइस आपकी है, तो बताइए क्या चूज़ कर रहे हैं आप? केवी को लगा कि रिवा सिर्फ मजाक कर रही है। उसने बड़ी बेपरवाही से कहा, ठीक है, कूद जाओ। रिवा ने स्माइल की और कहा, ठीक है, अगर आप यही देखना चाहते हैं तो यही सही है। इतना कह रिवा एक झटके में छलांग लगा दी। ये देख के भी चीख उठा, रिवा! ड्रैगन रूम। खून सूख गया था लेकिन अब भी शौर के हाथों में खून रिस रहा था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, इसे जानने के लिए आपको सुनना होगा। याशिका, यू आर ओनली माइन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।